अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब, दोस्त और रफ़क़ा खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इस बात को बताना मकसूद है कि हम ट्यूटर्स को कैसे यूज़ करेंगे, उसके क्या-क्या डैशबोर्ड्स हैं, कहाँ-कहाँ हमने क्या-क्या सेटिंग्स करनी है, उससे रिलेटेड ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, हम ट्यूटर को लॉगिन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हम जब ट्यूटर के ऊपर अकाउंट बनाएँगे तो हमारा एक सिंपल सा अकाउंट बनता है, जिसे हम कहते हैं ना स्टूडेंट्स वाला अकाउंट बन जाता है। उसको हमने ट्यूटर वाले अकाउंट में कन्वर्ट करना होता है। वो कन्वर्ट ऐसे होगा, आपने 2 टेस्ट देने होंगे। आप वो जो वीडियो कंटेंट है उसको देखने के बाद आप एक सिंपल सा टेस्ट होता है वो देंगे। उसको देने के बाद वो आप अपनी इंटरव्यू का टाइम सेट कर सकते हैं। वो जो अवेलेबल टाइम्स होंगे उसमें आप वो आपको बता देंगे कि ये अवेलेबल टाइम्स हैं। इन टाइम्स के अंदर आपने जो अपनी सर्विसेज़ हिफ्ज़, तजवीद या क़िराअत, जो सर्विसेज़ आपने सेलेक्ट की हैं, उन सर्विसेज़ का आपका एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट के बाद आपका जो ट्विटर वाला अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। फिर आप इस काबिल होंगे कि स्टूडेंट्स को इनविटेशन भेज सकें, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। क्योंकि मैंने एक अरसा पहले ये किया था, तो अभी तक मेरे पास इसका लॉगिन है, तो मैं आपको सारे टैब्स करके दिखा देता हूँ, कहाँ से आपने स्क्रीन शेयर करनी है, कहाँ से अपने अकाउंट की सेटिंग करनी है। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। जी, मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ देखें कई सारे टैब शो हो रहे हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे सामने आ रहे हैं और ये इन रिसीव्ड इनवाइट्स हैं। कुछ जब आप अपनी प्रोफ़ाइल बना लेते हैं तो ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे आने के बाद जब आप डैशबोर्ड पे आ जाएँगे तो यहाँ आप अपनी प्रोफ़ाइल को एडिट करेंगे। अपनी प्रोफ़ाइल के अंदर आपने अपना यहाँ अपना रेट लिखना है कि किस रेट के ऊपर आप पर क्लास आप कितना चार्ज करेंगे, वो आप यहाँ रेट लिखेंगे और किन-किन लैंग्वेजेज़ में आप पढ़ा सकते हैं, वो लैंग्वेज यहाँ लिख देंगे। और ये सारी डिटेल्स हैं। आप अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे और अपनी तिलावत की कोई ऑडियो वगैरह हो वो भी अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो हो वो भी कर सकते हैं, ऑडियो हो वो भी कर सकते हैं। बेहतर है कि एक अच्छी सी वीडियो बना के यहाँ अपलोड कर दें। दूसरा है कि अपने बारे में यहाँ कुछ लिखेंगे, जहाँ आप अपना आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ-कहाँ से पढ़ा है और जो आपकी वो हों, वो वो यहाँ आप अपने अबाउट अस इसमें लिख देंगे। फिर यहाँ स्किल्स हैं, यहाँ जो स्किल्स आप सिलेक्ट करेंगे उसी का ही आप वो जो यहाँ जो स्किल्स आ रही हैं, यहाँ सिर्फ़ वही स्किल्स आ पाएँगी जो जिसका टेस्ट आपने क्लियर किया होगा। आपने अगर टेस्ट के अंदर सारी चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन अगर आप हिफ्ज़ का टेस्ट क्लियर नहीं कर सके, तो फिर यहाँ हिफ्ज़ जो है वो अनचेक होगा। ठीक है? इसको के बाद यहाँ अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर आपने कहीं कुरान टीचिंग की हो और उसका थोड़ा-सा एक ओवरव्यू लिखना होगा। और फिर जितने भी आपके पास सर्टिफ़िकेट्स हैं, जैसे हिफ्ज़ का है, तजवीद का है, वो उसकी जो डेट है उसके बारे में थोड़ा-सा थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन। इसी तरह शहादतुल आलमी अगर आपके पास है, वो उसकी थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन। अगर क़िराअत है, वो उसकी थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन। इसी तरह ये सारी चीज़ें आप इसको फ़िल आउट कर देंगे। फ़िल आउट करने के बाद इसको सेव कर लेंगे, तो जब कोई भी स्टूडेंट्स आएगा उसके सामने आपकी प्रोफ़ाइल शो होगी। हम आ जाते हैं दूसरे टैब में, जिसमें है शेड्यूल। इसमें आपको अपने शेड्यूल सेट करने होते हैं। देखें, हमारे आवर्स जो हैं और जो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के जो वर्किंग आवर हैं वो डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ मॉर्निंग में तकरीबन अभी जो है वो 8 बजने वाले हैं, जबकि वहाँ जो है वो रात होने वाली है, वहाँ रात के 8-10 बज रहे होंगे। तो इसी तरह आपने अपने वर्किंग आवर्स सेट करने हैं। जिस अगर आप शुरू में तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप सब के सब वर्किंग आवर जो है वो उसमें टाइम टाइम लगा दें। और सारे वर्किंग डेज़ हों और सारे वर्किंग डेज़ के अंदर 12 से लेके 11 पीएम सब यानी ऐसा टाइम शेड्यूल हो कि वो सारा का सारा जो है वो उसको कवर कर ले। इसी तरह अगर आप किसी डेज़ को रिमूव करना चाहते हैं, आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर मज़ीद डे ऐड करना चाहते हैं, तो वो डे यहाँ से ऐड भी हो सकता है। फिर उसका जो टाइम है, शेड्यूल है, वो सेट कर दें और वो आपका डे एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से फिर आपके कुछ अकाउंट की कुछ सेटिंग्स हैं, पासवर्ड्स वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर है डेमो क्लास।
जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, तो अगर आपके पास कोई स्टूडेंट्स आता है तो आपको ये चलाना आना चाहिए कैसे आपने स्क्रीन शेयर करनी है, कैसे आपने अगर वो बेसिक्स पढ़ना चाह रहा है तो आपने कैसे नूरानी कायदा खोलना है, अगर आप उसको कुछ समझाना चाह रहे हैं तो कैसे आपने उसको सूरत वगैरह खोलनी है। अगर आप व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखना चाह रहे हैं तो वो आपने कैसे करना है। ये यहाँ से व्हाइट बोर्ड खुलेगा, ये आपका एरिया जहाँ से आप कुरान खोल सकते हैं, व्हाइट बोर्ड खोल सकते हैं और नूरानी कायदा अगर खोलना चाहें तो वो भी यहाँ से आप खोल सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी आपकी अपनी बुक्स हैं जिसे आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अपलोड करके वो भी आपके पास यहाँ आ जाएगी। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये प्लेटफ़ॉर्म जो है वो स्ट्रिक्टली मना करता है कि आप अपना कस्टमर को जो स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्टली अपने आउट ऑफ द प्लेटफ़ॉर्म ना लेके जाएँ। तो ये इससे भी आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी शेयर ना कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि कैसे हमारे सामने इस तरह स्टूडेंट्स शो हो रहे होंगे, हमने उनको इनविटेशन कैसे भेजनी है। देखें यहाँ एक डैशबोर्ड है, उसके बाद ये 3 टैब शो हो रहे हैं। जब कोई स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा, उसकी जो बुकिंग डेट्स है वो ये इस तरह आपका स्केड्यूल जो है वो इस तरह शो होगा। मैंने अपना स्केड्यूल जो है वो इस तरह अपडेट किया हुआ है कि सारे के सारे डेज़ आ जाएँ, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स आए उसके लिए स्लॉट्स अवेलेबल हो। लेकिन जब आपके पास कोई स्टूडेंट्स की स्लॉट फिल हो जाए, तो आपने इस स्लॉट्स को क्या कर देना है, फिल आउट स्लॉट कर देना है, ताकि कोई और स्टूडेंट उस स्लॉट्स के अंदर ना आके मिक्सिंग ना हो जाए। इससे बुरा इंप्रेशन जाता है और बुरा इम्पैक्ट जाता है। तो आपने क्या करना है, देखिए आपके पास इस तरह स्टूडेंट्स शो होंगे। इस तरह आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स शो हो रहे होंगे। जैसे-जैसे आप इसको खोलते जाएँगे आपके पास स्टूडेंट्स शो हो जाएँगे। अब ये देखें ये स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली देखें ऐसा होता है कि मोस्टली लोग जब अकाउंट बनाते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारा ट्विटर वाला अकाउंट बन गया, लेकिन जब इनिशियल जो बेसिक्स अकाउंट है स्टूडेंट्स वाला वो अकाउंट बन जाता है। इनमें कई तो वो होंगे जो पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उनका चूँकि उनको उनका ट्विटर वाला अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ तो वो स्टूडेंट्स वाला अकाउंट उनका यहाँ शो हो रहा है। तो आपने यहाँ सेग्रीगेट करना है कि रियल क्लाइंट्स कौन से हैं। तो आपने पहली चीज़ ये देख लेनी है कि जिनका टाइम देखें एशिया और पाकिस्तान आ रहा है, कंट्री पाकिस्तान आ रहा है, इनको तो आपने इन्विटेशन नहीं भेजनी। बाकी जो फ़ॉरेन्स हैं बाकी जो फ़ॉरेन्स हैं जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ जैसे-जैसे शो होंगे, कई ममालिक के स्टूडेंट्स आएँगे, यूएसए से भी आएँगे, ये देखें ये है यूनाइटेड स्टेट्स से। यहाँ अगर देखें बाज़ दफ़ा आप उनको मैसेज करना चाहते हैं, उनको इन्विटेशन भेजना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सेटिंग ये लगाई हुई है कि मुझे सिर्फ़ ईमेल ही इन्विटेशन भेजे। तो हम चेक करते हैं कि हम इसको भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते। जी, हम इसको भेज सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इनको मैंने क्या टैक्स भेजना है हम देखें, हम एक प्रॉपर तरीके से एक टैक्स बनाएँगे, एक जिसमें अपना थोड़ा-सा एक्सपीरियंस भी ज़िक्र करेंगे, अपना थोड़ा-सा एक ओवरव्यू भी देंगे। जैसे एक थोड़ा-सा एक टैक्स बनाया और जैसे मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम, आई हैव सीन यू आर लुकिंग कुरान ट्यूटर फॉर कुरान मेमोराइज़ेशन। यहाँ आपने उसको चेंज कर लेना है कि वो कुरान मेमोराइज़ेशन के लिए चाह रहा है या सिर्फ़ तजवीद के लिए चाह रहा है। ये सारी डिटेल जो है आपको यहाँ से पता चल जाएगी। ये कह रहा है कि आई वांट रजिस्ट्रेशन अरबिक हिफ्ज़ तजवीद, यानी सब चीज़ें चाह रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना टैक्स बनाएँगे। फिर यहाँ आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँगे, आई एम प्रोफेशनल कुरान अरबिक ट्यूटर विद मोर देन 8 ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन टीचिंग। आई हैव been teaching kids and adults for 8 years. If we get started, we can run our course according to your following plans. यहाँ देखें जब कोई भी कस्टमर आता है तो उसको कई मल्टीपल लोग जो हैं वो उनको इनविटेशन भेजते हैं। तो कैसे आप आई कैचिंग और कैसे आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपसे कन्विंस हो जाए और वो आपको ही सिलेक्ट कर ले। तो उसके लिए आपको जो ये टैक्स है, ये बेहतरीन किस्म का एक टैक्स बनाना पड़ेगा। ये टैक्स मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा इसकी अ, उस वो बना के वर्ड की फ़ाइल बना के इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन इसको आप कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा बल्कि अपने अकॉर्डिंग अपने इसमें चेंजेस कीजिएगा और इसको और अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा-सा अपना प्लान बताएँगे कि मैंने आपको किस प्लान से मेरे ज़हन में क्या-क्या प्लान है, मैं आपको मेमोराइज़ेशन करवाऊँगा, आपको रिवीज़न कराऊँगा और आपको दुआएँ वगैरह याद करवाऊँगा और उसके अलावा मैं अरबिक के लेसन भी स्टार्ट करवाऊँगा
और उसके अलावा जो मतलब आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। फिर आप उसके ये कहें कि आप आई होप यू विल रियली इम्प्रेस विद द वे ऑफ माय टीचिंग्स, कि आप जैसा मैं पढ़ाऊँगा उससे रियली बहुत इम्प्रेस होंगे। या आप उसी सूरत में लिख सकते हैं जबकि आपको ये सारी चीज़ें पढ़ानी आती भी हों। ऐसा नहीं कि आप यहाँ सब कुछ लिख दें और आपके पास वो स्किल्स ना हो और आप उस तरह पढ़ा ना सकें, तो इससे बहुत बड़ा इम्प्रेशंस जाएगा, वो बुरा बुरा फीडबैक्स देंगे। जैसे ये सारे स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं, इसी तरह जो स्टूडेंट्स होंगे उनको इसी तरह सारे ट्यूटर्स शो होंगे, ठीक है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी होगी, आपकी प्रोफाइल के ऊपर फीडबैक्स अच्छे होंगे और आपके सेशंस जितने ज़्यादा होंगे, तो वो स्टूडेंट्स उसी लिहाज से आपको सिलेक्ट करेंगे और आपका जो है एक अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी बारे में अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ भी आपको आपकी कोई क्यूरी हो, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आप मुझे टेक्स्ट कर दें, जैसे ही मैं फ्री होऊँगा आपको रिप्लाई कर दूँगा। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं चूँकि इसके ऊपर फ्रीक्वेंटली मज़ीद कंटेंट मैंने इसके ऊपर बनाना है, कैसे आप मज़ीद स्टूडेंट्स तलाश कर सकते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई कंटेंट अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।